अगर आप नया मकान बना रहे हैं और आपका बजट भी कम है तो चिंता मत कीजिए। सीमित बजट में आप भी मकान को सुंदर और आकर्षक लुक दे सकते हैं। खासकर छत के नीचे पीओपी और महंगी डिजाइन न कर पाने की स्थिति में कुछ ऐसे किफायती और आसान विकल्प है जो आपके मकान को शानदार लुक दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम बताने जा रहे हैं आपको कि इस प्रकार का डिजाइन मकान में किस तरीके से बनाया जाता है। यह डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस पर सीमेंट का घोल अच्छी तरीके से लगा देना है, जिससे क्या होगा, जब भी आप माल लगाओगे तो माल जो है अच्छी तरह से चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। सीमेंट का घोल लगाने के बाद सबसे पहले ऊपरी पट्टी पर माल लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि माल लगाते समय माल को पूरी पट्टी पर फैलाकर लगाएं। पट्टी के किनारों पर भी ध्यान दें ताकि कहीं कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए और माल अच्छे से लग जाए। माल को लगाते समय थोड़ा फैलाकर लगाएं और अच्छे से लगाएं ताकि वह अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसी प्रकार से आपको पूरी पट्टी पर माल लगा लेना है और उसी प्रकार से जैसे ऊपर की पट्टी पर माल लगाया गया है उसी प्रकार नीचे की पट्टी पर भी माल लगाना है। ध्यान रहे कि माल की परत एक जैसी हो। जैसा माल आपने ऊपर लगाया है वैसा माल नीचे की पट्टी पर भी लगाएं। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप माल मिलाएं तो माल इस प्रकार मिलाएं कि वह टिकाऊ हो और पट्टी पे अच्छी तरीके से चिपक जाए। ऊपर की पट्टी पर माल लगने के बाद आपको नीचे की पट्टी का काम शुरू कर देना है। जिस प्रकार ऊपर की पट्टी पर माल लगाया गया उसी प्रकार नीचे की पट्टी पर भी माल लगाना है। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप नीचे की पट्टी पर माल लगाएं तो ऊपर की पट्टी का माल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर वापस से ऊपर की पट्टी का माल लगाना पड़ा तो नीचे की पट्टी का माल गिर जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब नीचे की पट्टी का माल अगर पहले लग जाए और बाद में ऊपर की पट्टी का माल लगाना पड़े तो क्या होता है कि चट लगाते समय पट्टी का भी माल गिर जाता है। इसलिए जब भी नीचे की पट्टी का माल लगाएं तो सावधानी पूर्वक लगाएं। दोनों पट्टी पर माल लगने के बाद आप जो है, अगर आपके पास रद्दा है 4 फीट का तो रद्दा घुमा सकते हैं, और अगर आपके पास एल्यूमिनियम का रिप है तो आप रिप भी घुमा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे, जिससे आप काम अच्छे से कर सके, वो चीज़ आप माल के ऊपर घुमा सकते हैं। जब भी आप रिप या रद्दा घुमाएं तो ध्यान रहे कि रिप से माल नहीं कटना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर माल वापस आपको लगाना पड़ा तो माल लगाने में बहुत समस्या हो जाती है। फिर वापस माल जो है बार बार गिरने लगता है। ध्यान रहे, अगर आपने माल अच्छे से लगाया होगा तो आप जब भी रिप घुमाएंगे तो आपकी पट्टी एक बार में ही सही हो जाएगी। इसीलिए माल को सब तरफ फैला के अच्छे से लगाएं। दोस्तों अगर आपकी दोनों पट्टी सही हो गई हो तो आप पट्टी के कोने में इस प्रकार से हाथ से माल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोने में आप करनी से माल लगा नहीं सकते हैं। जब भी आप गोले में माल लगाएंगे तो आपको गोले का माल लगाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि गोले का माल लगाना इतना आसान काम नहीं है। जब भी आप कोने में गोले का माल लगाएं तो माल को थोड़ा सा सूखा रखें, क्योंकि अगर आप गीला माल लगाएंगे तो गीला माल क्या है कि टिकता नहीं है, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और आपको काम करने में परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार से आपको पूरी पट्टी के कोने में हाथ से माल लगा देना है। हाथ से जो माल लगा रहे हैं आप ध्यान रहे कि उसका परत जो है एक समान मोटाई में होना चाहिए, जिससे कोने की गोले की जो बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। पूरी पट्टी पर कोने में माल लगाने के बाद आपको जो है गोल आकार के रद्दे से इस प्रकार से सही करना है। ध्यान रहे, अगर आपने माल सही से लगाया होगा, एक जैसा लगाया होगा, तो आपको गोले बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार की डिजाइन बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब भी आप इस प्रकार से माल लगाकर गोले का रद्दा चलाए तो ध्यान रहे उसको ऊपर से नीचे की ओर घुमा के चले और नीचे से ऊपर की ओर घुमा के चले। अगर आप सीधा एक जैसा चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि सारा माल कटकर नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूरी पट्टी को गोल कर देना है। पूरी पट्टी की गोले की डिजाइन बनने के बाद अगर कहीं छोटे बड़े गड्ढे रह जाते हैं तो उनको आप हाथ से माल लगाकर सही कर दें और वापस से रद्दा घुमा दें। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारी गोले की डिजाइन जो है बन चुकी है। सबसे पहले आपकी गोले की डिजाइन बन जाने के बाद आपको एक कोने की डिजाइन काट लेना है। कोने की डिजाइन काटने के लिए आप उचित नाप तोल कर ले, जिससे आपकी कोने की डिजाइन जो है कम ज़्यादा ना कटे, बिल्कुल एक जैसी कटे, जिससे डिजाइन अच्छी लगे और सुंदर आकर्षक दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कोने की डिजाइन जो है कट चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है। कोने की डिजाइन काटने के बाद आप पट्टी की डिजाइन भी काट लेना है। पट्टी की डिजाइन काटने से पहले आपको सूत छाट लेना है, जिससे आपको यह पता रहे कि कितना माल कटेगा। फिर आप सूत के हिसाब से माल काटते जाइए और आपकी
पट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। पट्टी काटने के लिए आप लकड़ी की रीप या एल्यूमिनियम की रीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पट्टी में माल लगाते समय माल एक जैसा लगाया होगा तो आपकी पट्टी कटने के बाद भी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कॉर्नर की डिजाइन जो है धीरे धीरे पूरी कटती जा रही है और कितनी अच्छी भी लग रही है। जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा वैसे वैसे काम में और भी निखार आएगा और काम आकर्षक भी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल काम होने के बाद हमारे कॉर्नर का डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहा है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मकान से जुड़ी हुई नई जानकारी के साथ।